से दिल भरल होई तबे पसंद केहू पड़ल होई, केहू से दिल भरल होई तबे पसंद केहू पड़ल होई। हेलो फ्रेंड, इफ यू वांट टू बिकम ए भोजपुरी राइटर एंड वांट टू अर्न मनी देन वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। कहने का मतलब है कि अगर आप एक भोजपुरी राइटर बनना चाहते हैं, अच्छे राइटर बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। और अभी आपको हम एक सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। केहू से दिल भरल होई तबे पसंद केहू पड़ल होई, केहू से दिल भरल होई तबे पसंद केहू पड़ल होई। तोहर जिंदगी हरल भरल होई, दीवाना के दुनिया उजड़ल होई, केहू से दिल भरल होई तबे पसंद केहू पड़ल होई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो गाना लिखते हैं कैसे लिखते हैं। इसमें मौखिक बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप इस चीज़ को समझिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहला नंबर जो चीज़ होता है, आपको अपने डर को ख़त्म करना होता है। डर और लाज शर्म। देखिए कई सारे लोग ये सोचता है ना कि अगर मैं गाना लिखता हूँ और वो जान जाएगा तो क्या कहेगा, या उनके परिवार में कोई जान जाएगा या रिलेशन में कोई जान जाएगा तो क्या कहेगा। मन में लाज शर्म एक चीज़ होती है, तो आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको इसे त्यागना पड़ेगा, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप खुद को एक बहुत बड़े लेवल का राइटर अगर दिमाग है, आप अपने दिमाग को ये यकीन दिलाओ कि आप एक अच्छा राइटर बन सकते हो, क्योंकि दिमाग पे ही आधारित होता है सारा चीज़। आप अपने दिमाग को बेस बनाकर, आधार बनाकर काम कीजिए। जैसे कि सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करना है। और डर जो होता है एक माइंडली प्रॉब्लम होता है जो हर इंसान के अंदर होता है, छोटे बड़े जितने भी राइटर होते हैं या नॉर्मल इंसान, हर किसी के अंदर होता है। तो अब आपको अपने डर पे विजय पाना है। कैसे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सॉन्ग नहीं लिख सकते हैं तो आपको ऐसा निगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना पॉजिटिव आप सोचिएगा आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि एक राइटर जब निगेटिव सोचने लगता है तो निगेटिव थॉट्स जब उसके दिमाग में, निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जब उसके दिमाग में भर जाएंगे तो फिर पॉजिटिव सोच, सकारात्मक अच्छी सोच को वो कहाँ रखेगा। ये आपका मेमोरी है। इस मेमोरी में अगर मतलब गलत चीज़ें ही आप अपलोड कर दोगे, इसमें रख लोगे तो फिर सही चीज़ों को कहाँ रखोगे। इसलिए निगेटिव जो चीज़ें हैं उसको साइड करना है, दरकिनार करना है। अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राइटर हूँ। ये अहंकार नहीं, आत्मविश्वास, अपने दृढ़ संकल्प को आपको ज़्यादा मजबूत करना है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो जाएगा, आपके अंदर उत्साह हो जाएगा, काम करने का एक हौसला होगा, जुनून होगा, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर आएगी। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसमें डर होना ज़रूरी है। 1-2% अगर डर रहेगा तभी उस चीज़ को आप सही कर पाइएगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं डरना है। शुरू में क्या होता था कि मैं सैड सॉन्ग लिखता था, सैड सॉन्ग तो अच्छा लिख लेता था, लेकिन जो लाइट सॉन्ग होता है, ऑर्केस्ट्रा मैटर, लोकगीत होता है, ये लिखने में हमको दिक्कत होता था। तो अगर कोई मुझे पेमेंट कर देता था तो मैं डरता था कि मैं कैसे लिखूँगा, मुझे तो लिखने आता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि भाई कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। फिर मैंने कोशिश करना शुरू किया और आज अच्छे से ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बना लेता हूँ और अच्छे लोकगीत मैटर बना लेता हूँ, तमाम प्रकार के मैटर बना ही लेता हूँ, ठीक है ना। हिंदी सॉन्ग भी लिख लेता हूँ। तो ये पहले मुझसे नहीं होता था, डर लगता था कि भाई इतना पेमेंट फलाने ने किया है, अगर सही बना के नहीं दिया तो फिर वो मतलब दिक्कत होगी, वो बुरा मान जाएगा और कहेगा कि चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम पॉजिटिव सोच अपने माइंड में लाने लगे तो फिर मुझसे बनने लगा। तो आप भी जब कोशिश करोगे तो फिर बनेगा। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 5 दिन में नहीं होगा, कम से कम 10 दिन, महीना दिन में तो आपको वो चीज़ें होने लगेगी ना। दूसरी चीज़ कि जब आप गाना लिखते हैं तो आप किसी के ट्रैक पे लिखते हैं, किसी न किसी के धुन पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बेशक आपको शुरुआत जो करना चाहिए किसी न किसी के धुन पे ही शुरुआत करना चाहिए, बट आपको ज़्यादा दिन तक किसी के धुन पे नहीं लिखना चाहिए। धुन जो होता है किसी के धुन पे लिखने का मतलब है कि आप बिगिनर हो, सीख रहे हो तो किसी न किसी के चीज़ों पे आपको सीखना पड़ेगा, किसी न किसी के सॉन्ग पे सीखना होगा। जब वो चीज़ें आपकी समझ में आने लगे, 4 महीना 5 महीना किसी के धुन पे लिखिए, आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक लिख सकते हैं। जब आपको वो चीज़ें समझ में आने लगे कि ये कैसे किया है, और किसी से पूछोगे, कितना भी बड़ा राइटर हो, वो आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि गाना लिखने की ना कोई ट्रिक होती है ना कोई तरीका होता है, तो वो आपको क्या बताएगा। ये आपके अंदर
एक तरीके से ये पनपता है। और पनपता कैसे है, जब आप सोचते हो उस तरीके से, जिस तरीके की आप सोच रखते हो आप उसी तरीके के बनते जाते हो, क्योंकि ये दिमाग है, दिमाग में जिस तरीके की आपने चीज़ें सेट कर दी, फिर ये वो दिमाग अपने आप को उसी चीज़ में ढालने लगता है, ठीक है ना। तो अपने माइंड को आप ये भरोसा दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि मैं बहुत ही अच्छा राइटर हूँ और मैं लिख सकता हूँ। ये नहीं कि मैं लिख लूँगा, ये अहंकार हो गया। मैं लिख सकता हूँ, ये आपका बड़प्पन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अपने दिमाग से नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है और पॉजिटिव चीज़ें सोचना है। घर में जहाँ पे सबसे शांत पैलेस हो वहाँ पे बैठना है, या घर से बाहर भी अगर कोई शांत जगह है आप वहाँ पे जाके बैठिए, कॉपी कलम लीजिए, एक मोबाइल लीजिए जो आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, और जब आप कोई भी गाना लिख रहे हैं तो उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि आपने किस तरीके से उस गाने को रिकॉर्ड किया है आपको मालूम रहेगा, क्योंकि आदमी जो गाना बनाता है, गाना में कई प्रकार के धुन होते हैं और हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो हमारे दिमाग से उतर जाएगा, बिसर जाएगा, हम उसको याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। और गाने में ऊपर का जो लाइन होता है, 4 लाइन का मुखड़ा होता है, 6 लाइन का भी होता है, लेकिन एवरेज देखा जाए औसतन तो 4 लाइन का मुखड़ा होता है। और मुखड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक बेस लेना पड़ता है। अगर आपके पास बेस नहीं है तो भी गाना बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी कोई कहानी नहीं होगी तो वो गाना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे पॉपुलर कोई गाना हो जाता है कभी कभी, खुदा ना खास्ता, अगर आपका भाग्य सही है तो, वरना नहीं होता है। तो आपको एक बेस उठाना है, जैसे कि कल्पना करना है। राइटर का मतलब क्या है कि काल्पनिक चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करना। कल्पना का मतलब होता है कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि फिल्मों में गाने होते हैं, चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरी मांगे सजाऊंगा, और भी होता है चांद के पार चलो, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होते हैं, यानी कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है उस चीज़ की हम चर्चा अपने गाने में कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कल्पना क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हम कल्पना कर रहे हैं कि एक देवर है अपने भौजाई के साथ मस्ती कर रहा है, चाहे छोड़िए इसको हटाइए, अभी जो हम गाना आपको सुना है इसी को, कि उससे दिल भरल हुई, तो हम कल्पना कर रहे हैं कि एक लड़की है और वो किसी लड़के से प्रेम करती है और उसको छोड़ के फिर किसी और से शादी रचा रही है। तो फिर यहाँ पे लड़का का बोला, लड़का क्या बोलता है, केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई। यानी कह रहा है कि तुम पहले किसी न किसी के साथ थी, यानी उसी के साथ थी, वो कह रहा है, ठीक है ना। तुम हमारे साथ थी, हमसे दिल भर गया, तभी वो फलाना पसंद पड़ गया तुमको, ठीक है ना। तो हर जिंदगी हरल भरल हुई, यानी हरल भरल का मतलब क्या होता है, हरा भरा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा ज़िंदगी तो अब तुम शादी ब्याह करके उसके साथ जा रही हो तो हरा भरा होगा, बट हमारी ज़िंदगी जो है दुनिया उजड़ल हुई, उजड़ल, यानी कि तुम्हारे जाने के बाद ज़िंदगी जो है उजड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई। तो ये जो होता है काल्पनिक होता है, कल्पना में आपको खोना पड़ता है, एक कल्पना करना पड़ता है कि हाँ ये कैरेक्टर समझते हैं। जैसे कि फिल्मों में कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, विलन होता है, उसी तरीके से आपको इसमें कैरेक्टर बिठाना है कि एक लड़का है, एक लड़की है, चाहे एक देवर है, एक भौजाई है, चाहे जीजा है, साली है, जो भी चीज़ है, और बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें है, डॉक्टर पे बनाना है, इंजीनियर पे बनाना है, या किसी पत्रकार पे बनाना है, किसी चीज़ पे भी गाना बनाना है। आपको उस बेस को सोचना है कि हमें किस बेस पे गाना बनाना है और किस कैरेक्टर को लेके क्या क्या बोल देना है। जैसे कि अगर कोई देवर है अपने भौजाई के साथ थोड़ी सी शरारत करता है तो आपको गाना लिखना है, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको कल्पना करना है कि एक जो देवर होता है अपने भौजाई के साथ क्या क्या मस्ती कर सकता है, ठीक है ना। क्या क्या लीगल है और क्या इलीगल है। इलीगल जो होता है अश्लील में चला जाता है, लीगल जो होता है वो आपका लोकगीत में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर कोई जीजा है अपने ससुराली जाता है, अपने मतलब कोई आदमी है जो अपने ससुराली जाता है और वहाँ पे उसकी सालियाँ होती है, सालियों के साथ मस्ती करता है, तो हद में रह के मस्ती करता है, तो हद में क्या क्या चीज़ें आती है उस चीज़ का वर्णन अपने गाने में कर सकते हैं कि लड़की जो है लड़की क्या बोल रही है और लड़का जो है क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें होता है इस तरीके से, ठीक है ना। और तुकबंदी पे आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि गाने में जब तुकबंदी होता है एक तरीके से, जिस तरीके से हमारा शरीर है और शरीर में जैसे जान है वैसे ही गाने में तुकबंदी होता है। गाने का जान तुकबंदी होता है। अगर गाने में तुकबंदी ना हो, तुकांत ना हो, तुकबंदी तुकांत मैचिंग वर्ड ये सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आप सभी को बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपको समझा देता हूँ, केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई। तब लास्ट में क्या आ रहा है, भरल हुई, केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई। तो भरल हुई और पड़ल हुई ये आपका तुकबंदी है। ये आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ऑडियंस जो है सुनने में अच्छा लगेगा और इस गाने को खूब सुनेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख देंगे केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ता, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए भरल हुई, पड़ल हुई, और फिर उसके बाद में तोहर जिंदगी हरल भरल हुई, ठीक है। उसके बाद दीवाना के दुनिया उजड़ल हुई। तो इस तरीके से आपको लास्ट का तुकबंदी लेना है और
मुखड़ा आपको बता दिया हूँ कि आपको बेस लेना है, जीजा पे बनाना है, साली पे बनाना है। तो साली क्या बोल रही है, जीजा क्या बोल रहा है, ट्वीट करना है। तो अगर दोनों का बनाना है, लड़का लड़की का, तो सिंगल बनाना है। तो अगर जीजा गया है ससुरारी, वहाँ पे क्या सालियाँ मस्ती कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपने हाव भाव में लिख देना है, ठीक है ना। कल्पना करना है, सोचना है दिमाग से। आप अपने आंखें बंद कीजिए और एक कल्पना कीजिए कि हाँ ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और उसको धुन देने का, शब्दों को धुन में चेंज करने का, परिवर्तित करने का कोशिश कीजिए। यही तो गाना है, और क्या है। ऐसे आपको कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें और बता दूं, अंतरा क्या होता है, अंतरा भी समझ लीजिए इस वीडियो में। वीडियो बड़ी है और यहाँ तक देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों को जानने के बाद एक अच्छा गाना आप जरूर बनाएंगे। आप अपने निगेटिव को, आप अपने डर को ख़त्म कीजिए। अपने अंदर की जो डर है उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे ना, अपने आप को ये भरोसा नहीं दिलाएंगे ना कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपने खुद पे जीत पाना, खुद पे विजय पाना दुनिया का सबसे बड़ा विजय है। इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन अगर खुद से जीत जाए तो फिर वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यानी खुद को आपको हराना है, और मतलब खुद को नहीं हराना है, अपने निगेटिव पॉइंट्स को सही पॉजिटिव पॉइंट्स के माध्यम से अपने निगेटिव को हराना है, दिमाग से निकालना है, और सही पॉजिटिव चीज़ अपने दिमाग में भरना है। और फिर आपको गाना बनाना है, कल्पना करना है, कल्पना करना खोना है कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे बोला, वैसे बोला। इस चीज़ को लेके आपको शब्द लिखना है। पहली बार में तो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस रोज रोज करोगे, आने वाले समय में आप मेरे से भी बड़ा बनोगे। इस चीज़ को मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। देखो मेरे को कोई नहीं सिखाया था, मैंने खुद से सीखा है, और आप भी खुद से सीखोगे। इस चीज़ की पूरी मैं माता रानी से कामना करता हूँ। और देखिए अंतरा क्या होता है, मुखड़े से। अब मान लेते हैं कि आपने शुरू में लिखा केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई, तो इस गाने का कैटेगरी हो गया सैड सॉन्ग। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये दुख भरा सॉन्ग है, गम वाला सॉन्ग है, तो ये सैड सॉन्ग में आपका आ गया। तो इसमें हमको ये लिखना है अंतरा में, मुखड़ा समझ लीजिए, केहू से दिल भरल हुई तबे पसंद केहू पड़ल हुई। तो आखिर किसी से दिल कैसे भर गया, क्यों भर गया, क्या रीजन था, उन दोनों के बीच क्या हुआ, ठीक है ना। और दूसरा कोई पसंद क्यों पड़ गया, ये चीज़ हमें अंतरा में डिटेल में बताना है। तो अंतरा में केहू बसी हो नहीं, ऐसे नहीं, केहू बसता केहू उजड़ता, केहू गम के दौर से गुजरता। अब कह रहा है कि तुम बस रही है, हम उजड़ रहे हैं और गम के दौर से गुजर रहे हैं। इसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, केहू से दिल भरल हुई, तो आखिर क्यों भर गया, क्यों भर गया, आखिर क्या क्या रीज़न था कि उसका दिल भर गया और कोई और पसंद पड़ गया। तो ये आपको अंतरा में लिखना है। यानी मुखड़े से जो आपने अंतर निकाला वो आपका अंतरा हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मुखड़े से जो आपने अंतर निकाला वो अंतरा हो गया। तो अंतर क्या निकला कि किसी से दिल क्यों भर गया उसका, आखिर दूसरा कोई पसंद क्यों पड़ गया उसको। ये चीज़ आपका है इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, और हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुड्डू भाई के चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सब्सक्राइब का कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, कर दीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। देखते रहिए गुड्डू गोल्डन के वीडियो को, एंजॉय करते रहिए। लव यू सो मच, टेक केयर।